बात ये है कि जो कुरान पढ़ेगा तुम्हारे फिरकों की दुकान बंद हो जाएगी। अब मुफ्ती साहब अपने अकल का इलाज करो, ये सब गलत अकायद लोगों को मत फैलाओ। तुम्हारा फिरका जो देवबंदी है वो देवबंदियत छोड़ के मुसलमान हो जाएगा, इसलिए तुमको प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आज आपको दिखाऊंगा एक मुफ्ती वहीद कुरैशी साहब, वो बता रहे हैं कि कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, अगर कुरान डायरेक्ट पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। पहले मैं वीडियो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। मोहम्मद लुकमान करक से मैं रमज़ानुल मुबारक में कुरान तर्जमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ। आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। शुक्रिया। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। आम बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। आम बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। तो मेरे भाइयों, देखा आपने, मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि कुरान को डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान डायरेक्ट पढ़ने से लोग गुमराह हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं कुरानी दलील दूंगा, फिर उसके बाद आएंगे अकली दलील। तो मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा है, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। तो मेरे भाइयों, ये रमज़ान का महीना वो है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान नाजिल किया, वो हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। तो मेरे भाइयों, कुरान नाजिल हुआ जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत रखा है लोगों के लिए, उलमा के लिए नहीं, लोगों के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि कुरान को डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, गुमराह हो जा रहे हैं, कोई किसी उस्ताद के मातहत पढ़ना चाहिए। तो मेरे भाइयों, मैं बताऊंगा कि अगर कोई गैर मुस्लिम कुरान लेगा पढ़ने के लिए, वो हिदायत के लिए पढ़ेगा या उसको लेके जाके कोई उलमा के पास बैठ के एज ए टेक्स्ट बुक पढ़ेगा। तो मेरे भाइयों, ये बिल्कुल जाहिलियत है। तो मेरे भाइयों, इसको कुरान को डायरेक्ट पढ़ने से गुमराह हो जाते हैं, ये बिल्कुल इनका गलत स्टेटमेंट है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कम से कम 4 मरतबा इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, कि हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर फरमाया कि कोई है क्या इससे नसीहत हासिल करने वाला। तो मेरे भाइयों, एज़ फार एज़ द अकायद इज़ कंसर्न, मतलब अकायद जब तक अकायद की जहाँ तक बात है, तो कुरान जो है वो आसान है, नसीहत के लिए आसान है, नसीहत के लिए आसान है। इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि कुरान को डायरेक्ट पढ़ के कोई नसीहत हासिल नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों, अब आते हैं जो अरब है, अरब जिसका ज़बान अरब है, तो उनको क्या तुम इंग्लिश में कुरान दोगे पढ़ने के लिए, या उनको कौन सा ज़बान में उनको फिर बैन करो कि वो अरब में अरबी में कुरान ना पढ़े। तो मेरे भाइयों, जो अरब जो हैं वो कुरान को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो देखना हमेशा वो कुरान पढ़ते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर वो अरब का उनका ज़बान अरबी है और उनको बोलना चाहिए, उनको अगर बोला जाए कि तुम डायरेक्ट कुरान नहीं पढ़ना, तो मेरे भाइयों क्या वो कुरान पढ़ना छोड़ देंगे? अब मुफ्ती साहब अपने अकल का इलाज करो, ये सब गलत अकायद लोगों को मत फैलाओ। बात ये है कि जो कुरान पढ़ेगा तुम्हारे फिरकों की दुकान बंद हो जाएगी। तुम्हारा फिरका जो देवबंदी है वो देवबंदियत छोड़ के मुसलमान हो जाएगा, इसलिए तुमको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग कुरान पढ़ के हिदायत, कुरान तो पढ़ के कुरान लोगों के लिए हिदायत है, उसे जो भी पढ़ेगा हिदायत की तलब करेगा तो उसे हिदायत मिलेगा। अगर वो हिदायत में आ जाएगा, आपके ज़ोम में, आपकी नजरियत में वो गुमराह हो जाता है। यानी वो जब मुसलमान हो जाएगा, जब देवबंदियत और जब से फिरके की दुकान बंद करेगा, फिर उसके बाद आपकी नज़र में वो गुमराह हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डर जाना चाहिए। ऐसे ये मुफ्ती इनके जो है, इनके बात में ना पढ़ना चाहिए, कुरान को पढ़ना चाहिए समझ के। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाता है उसको समझना चाहिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है, जो बात मैंने हक कही उसको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बात मैंने गलती से जज्बात में मेरे ज़बान से निकल गई, उसको अल्लाह ताला हमारे दिलों से महफ़ कर दे। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।